सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करें। यह हमारा जीएस पेपर 2 से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटी से। जैसे कि हर साल पॉलिटी में 110 120 नंबरों का जो है मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाता है। ठीक है, कुछ प्रश्न जो रहते हैं 150 शब्द में और कुछ प्रश्न रहते हैं 250 शब्द में हमें लिखना होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि ये जो है 2023 से ही चर्चा में था। अभी ये जो है जून के माह में फिर से ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, इसको जो है जो करंट नोट्स हैं पूरा हमने पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप इसे पढ़कर इससे क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पे जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, मैंने इस पे जो है एक प्रश्न बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर अब जो है आपके पास जो बुक्स हैं, बुक्स की जानकारी एंड जो नोट्स हैं नोट्स की जानकारी, और जो क्लास जो फाउंडेशन में आपने किए होंगे उसकी जानकारी, एनसीईआरटी से जानकारी, और जो अभी करंट में है पूरा हमने जो है ये आपको दिया है। इसको आप पढ़कर उससे जो है संबंधित ये हमारा जो है प्रश्न है, आप इसको लिखने का प्रयास करें। नहीं भी लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, देख के लिखिए। हम जैसे ये आप देख सकते हैं 3 से 4 हज़ार शब्दों में कम से कम ये कंटेंट है, ये जानकारी। इसको हमको 150 शब्द में कैसे लिखना है और 250 शब्द में कैसे लिखना है, इसका मुझे आंसर राइटिंग किस तरह करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से IAS HOM से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से पढ़कर इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ आपके पास जो भी नोट्स है उससे ऐड ऑन करके इसका ही आंसर आप लिख सकते हैं। इससे जैसे आपको पता ही होगा कि पॉलिटी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 110 120 नंबर के जैसे मेंस में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न का लिखने का उद्देश्य क्या है। लिखने का उद्देश्य यही है कि जो भी प्रतिदिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी पॉलिटिक्स अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जिससे कुछ ना कुछ तो एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आप डेली हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही जो है 1 से 2 प्रश्न, जैसे कहते हैं ना, हम सिर्फ पढ़ते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और हमारा ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है सिर्फ वो लिख कर ही पास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप जो है हमारे टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पूरा कंटेंट है, देख सकते हैं। निष्कर्ष में भी क्या लिखना है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, आगे की क्या राह होनी चाहिए वो भी बता दिया। भारत में विश्वास आधारित विनियमन की दिशा में बदलाव में चुनौतियां क्या क्या आ रही है वो भी हम जो है बता दिए। भारत को विश्वास आधारित नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता के कारण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, ये हेडिंग, ये देखिए सब हेडिंग है। ठीक है, उसकी जानकारी, आर्थिक विकास, न्यायपालिका पर बोझ कम करना, ये भी आप देख सकते हैं। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं फिर भी आप पीडीएफ प्राप्त करके 5 से 10 मिनट देकर इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ठीक है, विश्वास आधारित विनियामक दृष्टिकोण के संदर्भ क्या क्या हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या हैं और जो है ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, जन विश्वास अधिनियम 2023 जो अगस्त 2023 से प्रभावी हुआ का उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर जुर्माना का प्रावधान करना है। यह कानून 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 धाराओं को अपराध मुक्त करते हुए जीवन यापन में सरलता, कारोबार में सुगमता और विश्वास आधारित विनियामक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है इसी से जो है रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है इसी साल में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। कंटेंट मैं आपको दूंगा, प्रश्न मैं आपको दूंगा। नहीं भी लिख पा रहे हैं तो देख देख के लिखिए। और टेलीग्राम पर आप जैसे कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं लिख कर जो अपना आंसर, वहाँ पे और लोगों को जो शेयर करेंगे तो एक दूसरे का आंसर रिव्यू करके आप जान सकते हैं ऐसा नहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में। जो भी चर्चा होगा आपको कंटेंट PDF मिलता जाएगा। ये सिर्फ जो है हमारा करंट का जो है मटेरियल है, ठीक है। इससे संबंधित आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स में दिया हुआ है, उससे आप जो है इस आंसर का लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको 150 शब्द या 250 शब्द में दोनों भी लिख सकते हैं। हो सकता है इसी प्रश्न को जब आप जो है 150 शब्द में लिख रहे हैं, फिर बाद में आप 250 शब्द में लिख के देखिए, ठीक है दोस्तों, कैसे इसको बढ़ाया। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।